तो छठ पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई और सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंद की भी है। इसके अलावा उपनिषदों में भी सूर्य की उपासना का जिक्र मिलता है। देखिए छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला छठ बिहार की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। छठ केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। भारतीय इतिहास में 11वीं सदी से ही सूर्य की उपासना के पर्व का जिक्र मिलता है। यह व्रत एक बार होता है, तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी सब में उल्लेख है। अल-बरूनी ने भी सूर्य भगवान का उल्लेख किया है, व्रत का उल्लेख किया है। तो बतलाया कि 1300 ईस्वी के बाद जितने लोग शास्त्रकार हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, सब लोगों ने छठ व्रत का उल्लेख किया है। लेकिन इसके पहले आप चले जाएं 12वीं शताब्दी में, तो गढ़वाल राजा के जो प्रधानमंत्री थे, उनके संदीप विग्रह यानी सेनापति भी थे, उन्होंने इसका जिक्र किया है 1130 ईस्वी के आसपास। उसी तरह यह तो ऐतिहासिकता, इसकी पौराणिकता ऐसी है कि ऋग्वेद से ही शुरुआत हो जाती है सूर्योपासना का, सूर्य के प्रति उपासना पूजा के भाव का। और फिर उपनिषदों में है, छांदोग्य उपनिषदों में है कि आदित्य जो है सो ब्रह्म है, इनकी उपासना पूजा अर्चना करनी है। यह तो सूर्योपासना का पर्व है ना। छांदोग्य उपनिषद में आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशः का जिक्र है। यहाँ आदित्य यानी भगवान सूर्य की ब्रह्म रूप में उपासना का वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्य स एकः, यानी जो चैतन्य सत्ता इस पुरुष में है, आदित्य में है, वो एक ही है। इसके अलावा मुंडको उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, चाक्षुष उपनिषद, महानारायणोपनिषद और ईशोपनिषद समेत कई उपनिषदों में सूर्य उपासना की चर्चा है। आइए अब जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और इससे जुड़ी कथाएं क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। महाभारत के अनुसार सूर्य देव की उपासना के कारण ही द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था। लौटे नहीं तो पहला प्रसंग मिलता है, ये छठ व्रत जो है सूर्य भगवान की पूजा है। और सूर्य भगवान की पूजा अनुष्ठान से ही द्रौपदी को यह अक्षय पात्र मिला था। तो षष्ठी व्रत करके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रसंग से पता चल रहा है कि द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और सूर्य भगवान ने उसको एक अक्षय। इसके अलावा महाभारत में इस बात का भी जिक्र है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत किया था और सूर्य देव की उपासना की थी। दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे।
कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। कर्ण प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवत निसंतान थे। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवत की संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इसके बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। इसके बाद दुखी राजा प्रियंवत पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियंवत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। इसके फलस्वरूप राजा प्रियंवत को पुत्र प्राप्त हुआ। कहते हैं कि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुई थी और तभी से छठ पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।